नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो फिर से रेरा के बारे में बनाने जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज स्पेसिफिकली जो रेरा सेक्शन में दिया गया है कि कोई अलर्टी या घर खरीदने वाला या शॉप खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता या ग्राहक कह सकते हैं, वो किसी रेरा प्रोजेक्ट में घर खरीद रहा है, कोई शॉप खरीद रहा है और उसके बदले में बिल्डर को वो जो टोटल फ्लैट या शॉप का कॉस्ट है उससे ज्यादा 10%, यानी आपने 30 लाख का कोई फ्लैट बुक किया है और 30 लाख का 10% हो गया 3 लाख, तो 3 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर आप बिल्डर को दे रहे हैं आपका फ्लैट या शॉप के, इसमें 10% जो टोटल वैल्यू कंसिडरेशन है, तो ऐसा कंडीशन में आपको बिल्डर को ये इंसिस्ट करना है कि मैंने जो 10% से ज्यादा अमाउंट आपको दी है तो आप मेरे से एग्रीमेंट फॉर सेल करके दीजिए, एंटर इनटू द एग्रीमेंट फॉर सेल। यानी ये स्पेसिफिक कंडीशन रेरा एक्ट 2016 में दी गई है कि अगर कोई बिल्डर उपभोक्ता से जो फ्लैट या शॉप का टोटल वैल्यूज का 10% से ज्यादा अमाउंट या अप टू 10% अमाउंट एज एडवांस लेता है तो बिल्डर को कंपलसरी है कि वो एग्रीमेंट फॉर सेल, रजिस्टर एग्रीमेंट फॉर सेल करके देना है कंपलसरी। लेकिन अभी बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि बिल्डर ऐसे बोलते हैं कि सर कुछ टैक्स का इशू है, आपको एक एमओयू बना देता हूँ, ये एग्रीमेंट फॉर सेल बाद में बनाते हैं, ऐसा इशू है, हमको ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसे बहुत सारे बहाने बताएगा। तो लेकिन आपको बिल्कुल आपका जो स्टैंड है वो फिक्स रखना है कि अगर आप 10% टोटल कंसिडरेशन से दे रहे अमाउंट तो आपको बिल्डर को ये बोलना है कि रेरा के रूल में लिखा है कि 10% से ज्यादा अमाउंट आप ले रहे हैं तो मुझे एग्रीमेंट फॉर सेल करके दीजिए, तो ही मैं आपका फ्लैट या शॉप में बुकिंग करूंगा। ये स्टैंड आपका एज अ घर उपभोक्ता या खरीदार है तो ये फिक्स होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया और अदर देन एग्रीमेंट फॉर सेल कोई डॉक्यूमेंट बना दिया बिल्डर ने तो उसका लीगली वैलिड इतना नहीं होता है जो एग्रीमेंट फॉर सेल होता है, जिसमें टर्म्स कंडीशन वगैरह सब आती है। तो अभी बहुत सारे केसेस में मेरे पास आए हैं कि जिन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल को इंसिस्ट नहीं किया बिल्डर को और ऐसे ही पैसे दे दिए, तो बिल्डर ने कुछ रिसिप्ट या कुछ और चीजें दे दी, तो बाद में क्लाइंट को लगता है कि उसके साथ में धोखा हो गया या उसका पैसा अटक गया है, प्रोजेक्ट में डिले हो गया कुछ कारण वजह से। अगर वो रेरा अथॉरिटी के पास जाता है तो रेरा अथॉरिटी ये जो पॉइंट है कि ये 10% से ज्यादा अमाउंट दिया है, भले ही वो रिसिप्ट वगैरह दिया हुआ सब ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट फॉर सेल में अगर एंटर नहीं हुआ है दोनों पार्टी तो वो सिचुएशन में घर खरीदार या जो शॉप खरीदने वाला है उसका जो साइड है वो लीगली थोड़ा कमजोर हो जाता है। यानी ये घर ग्राहक का भी जवाबदारी है जो रेरा प्रोजेक्ट में बुकिंग करता है कि 10% से अमाउंट ज्यादा दे रहे तो आपको कंपलसरी एग्रीमेंट फॉर सेल बिल्डर से करके लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपका मेन बेस और लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा रेरा अथॉरिटी में, और उसमें एग्रीमेंट फॉर सेल में जो कंडीशन है उसका वायलेशन हो गया, उसके बेस पे आप आपका बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं या और साथ में कंपेंसेशन या और कोई जो आपको आपका जो डिमांड है लीगल एस्पेक्ट थ्रू कि ये प्रोजेक्ट से मुझे ये डिले हो गया तो इतना कंपेंसेशन या और कोई राहत आपको चाहिए, तो इसके लिए एग्रीमेंट फॉर सेल 10% अमाउंट से ज्यादा रकम देने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और वैसे ही अभी रेरा का काम बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले इधर ठाणा जिला में रेरा अथॉरिटी ने ऑर्डर दे के 2-3 बिल्डर थे जिन्होंने प्रोजेक्ट डिले किया या और साथ ही में क्लाइंट लोगों को गुमराह किया या रेरा का ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था, तो रेरा ने कलेक्टर को ऑर्डर दे के वो जो बिल्डर थे उनके खिलाफ में जो जुरिडिक्शन के अंदर में उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा था वो प्रोजेक्ट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट किया है और आगे का प्रोसीडिंग अभी चल रहा है। तो अभी ये नया एस्पेक्ट रेरा कर रहा है कि अगर जो कानूनी प्रावधान यानी
जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो भी सिविल रेमेडी के साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर की तरफ भी रेरा ने अपना नया कदम उठाया। इससे जो घर खरीदार है और जो उपभोक्ता है उनको अच्छी से राहत मिली है, और इसकी वजह से जो फ्रॉड या चीटिंग करने वाले बिल्डर है उनको भी एक हिसाब से बोल सकते हैं कि सेटबैक मिला है। पहले चलता था कि सिविल रेमेडी या कंपेंसेशन से हो जाता था, लेकिन रेरा ने अभी ये स्टैंड लिया है कि हम लोग सिविल रेमेडी कंपेंसेशन के साथ साथ में अगर आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, रेरा का ऑर्डर फॉलो नहीं करते या क्लाइंट जो घर उपभोक्ता है उनको फंसाते हैं, तो उनके खिलाफ में आईपीसी सेक्शन 420 या जो भी कानून लागू होगा वो हिसाब से वो संबंधित पुलिस स्टेशन में रेरा अथॉरिटी ने कलेक्टर थ्रू एफआईआर दर्ज की है और अभी ये मामले की जांच चल रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और अभी ये वीडियो में भी कहना चाहता हूँ कि रेरा प्रोजेक्ट में ही आपका फ्लैट या शॉप जो भी है बुकिंग कीजिए, और साथ ही में ये जो 10% का जो स्पेसिफिकली आज ये वीडियो बनाया हूँ उसको याद रखिए कि 10% से बिल्डर कुछ भी बोले, अगर आपका अमाउंट जा रहा है 10% से तो आपको आपका स्टैंड फर्म रखना है कि मुझे एग्रीमेंट फॉर सेल करके दीजिए। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये फ्यूचर में आपका जो दिया हुआ पैसा साथ ही में कंपनसेशन या और कुछ आपको राहत चाहिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिल्डर या किसी के एजेंट के बातों में मत आइए और आपका स्टैंड फर्म रखिए और 10% अमाउंट देने के बाद में एग्रीमेंट फॉर सेल जरूर कीजिए। धन्यवाद।